वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअल क्रिएशन। क्रिएशन के नाम के ऊपर एक्चुअल मौजूदा स्थिति में मार्केट में सोसाइटी में जो होता है वो होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का कोई अपोज नहीं है। मैं स्मार्ट वर्क को कोई बुरा नहीं कह रहा और इस वीडियो के माध्यम से क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएशन क्या है, एक्चुअल उसको बयान करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव क्या है वीडियो का, एक्चुअल क्रिएशन क्या चीज है और क्रिएशन करने से क्या लाइफ में अपलिफ्टमेंट होती है, स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है, इसको डिफाइन करना। बहुत छोटी वीडियो के अंदर कम शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मौजूदा जो समाज की स्थिति है उसमें क्रिएटिविटी माना जाता है, क्रिएशन माना जाता है ऐसे काम को, ऐसी इवेंट को जिसमें से सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, लगातार कंटिन्यू पैसा आना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। जैसे टीवी सीरियल्स देख लो, कुछ भी ऐसा काम देख लो जिससे पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ये समाज के अंदर मानी हुई धारणा है, ठीक है, वो अपनी जगह है, उसका एक अपना बेनिफिट कह लो है, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के लिए है जो आदमी उसको करता है। एक्चुअल में जो क्रिएशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्रिएशन एक्चुअल में किसको कहते हैं और क्रिएशन करने वाला आदमी जो होता है इन्वॉल्व उस प्रोसेस में, वो कैसे कॉस्मिक लॉ के साथ कनेक्टेड होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्रिएशन का सबसे बड़ा और सबसे सटीक जो उदाहरण एग्जांपल है वो है अर्थ प्लेनेट। एक बार जरा विचार करके देखिए, हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर, कि ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, सब एक ही है, एक ही परमात्मा का नाम है, एक ही शक्ति का नाम है। जिसने भी ये अर्थ प्लेनेट की रचना करी है, कितना खूबसूरत और कितना अनबीटेबल ये क्रिएशन की है, कितनी अनबीटेबल क्रिएशन है। अर्थ प्लेनेट के ऊपर देखिए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फलों के पेड़ देखिए, कितने प्रकार के फलों के पेड़ हैं और कितने रसीले रसदार मौसम के अनुसार फल बनाए हैं परमात्मा ने इंसान के लिए। क्या क्रिएशन है। फूल देखिए, बेलें देखिए, बेल, फूल, सब्जियां, जंगल, नदियां, पहाड़, झरने, सागर, झीलें, तालाब, क्या क्रिएशन की है। इसे कहते हैं क्रिएशन। क्रिएशन का अर्थ है कोई ऐसी चीज क्रिएट करना जिससे हर एक को, उसके संपर्क में आने वाले को लाभ पहुंचे, हर तरीके से लाभ पहुंचे जीवन जीने के लिए, उसे कहते हैं क्रिएशन। ये है डेफिनेशन क्रिएशन की। ऐसी चीज क्रिएट करना जिसके संपर्क में आने वाले को हर प्रकार का जीवन में लाभ पहुंचे। दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो प्रैक्टिकली इस वक्त मौजूदा स्थिति में इंडिया के अंदर अपनी सोसाइटी में चल रहे हैं। दो के मैं नाम जानता हूं और उनके बारे में मैं काफी हद तक जानता हूं। बाकी ऐसी और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं। किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को नीचा दिखाने का यहाँ कोई प्रयत्न नहीं है। केवल जिन दो को मैं जानता हूं, मैंने उनके ऊपर स्टडी करी है, मैंने उनको देखा है ज्यादा, उनके बारे में मैं एक्सप्रेस करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है। क्रिएशन के दो सबसे बड़े एग्जांपल है। सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, डेवलप्ड बाय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एंड आचार्य बालकृष्ण। उन्होंने गुरुकुलों में पढ़कर, स्कूल वो गए कि नहीं गए, गुरुकुलों में पढ़कर संस्कृत की विद्या प्राप्त कर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर पतंजलि योग सूत्रों को सीखकर अपने जीवन में धारण कर अत्यंत त्यागी और संयमी जीवन जीकर
दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी। और लोग और आलोचक जो मर्जी कहें, पर वास्तविकता यह है कि योग सिखाकर जो भी धन द्रव्य एकत्रित हुआ, उस एकत्रित धन को उन्होंने कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया कि अपने लिए कोई घर बनाए या कोई अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई डेवलपमेंट करी है। उन्होंने उसका निर्माण एक ट्रस्ट के तहत ही एक बहुत बड़ा दिव्य योग मंदिर, एक कंपाउंड तैयार किया, जिसके अंदर योगा की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है, और कुछ विशेष प्रोग्राम्स पेड भी होते होंगे। हालांकि मैंने कोई पेड प्रोग्राम तो अवेल नहीं किया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन पड़ी है कि पेड कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक ऐसा सेटअप किया जहां पर दवाइयों का भी निर्माण होता है। भारत के अंदर जो भारत की आयुर्वेद पद्धति बिल्कुल छुप गई थी, दब गई थी, कोई आदमी वैद्य से दवाई लेना पसंद भी नहीं करता था। महर्षि ये योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने उस छुपे हुए आयुर्वेद को फिर से उजागर किया, फिर से उभारा, और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड करके कंपनी बनाई, और उस कंपनी के अंदर सारी प्रकार की दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण होता है और एक आम आदमी को वो उपलब्ध होती है। देखिए क्रिएशन क्या है, अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य को ऐसे काम के लिए यूज किया, ऐसा सेटअप किया जिससे एक आम आदमी को फायदा पहुंचता है। वहां की ओपीडी में एक दिन में पता नहीं 10,000, 20,000, 25,000 आदमी डेली ओपीडी में आके कंसल्टेशन लेता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही नॉमिनल पर्ची बनाने की कॉस्ट होती होगी। और फिर वहां पर चेकअप भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होता है। दवाइयां आपको अपने पैसे से खरीदनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से कोई नीडी आदमी अगर होगा, गरीब आदमी होगा, वो वहां रिक्वेस्ट करेगा तो उसको कुछ बेसिक दवाइयां मुफ्त में भी उपलब्ध हो जाती होंगी। खाना खाना चाहे तो किसी खास हॉल में खाने की भी व्यवस्था है, लंगर वगैरह की भी व्यवस्था है। क्रिएशन देखिए, और सबसे कमाल की चीज देखिए, इस क्रिएटिविटी के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला है, और रोजगार करने वाले भी पूरे डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा लगाया गया यह सेटअप है। वो लोग एक नॉमिनल सैलरी पैकेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर के अंदर वो अपनी सर्विसेज देने वाले लोग जो पेड एम्प्लॉय भी है, कि वो कभी इस प्रकार की हड़ताल कर दी, कोई इस प्रकार की स्ट्राइक हो गई कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, या सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिल रही। अब आप देखिए किस लेवल का सेटअप है। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन। और एक दूसरी क्रिएशन का बेस्ट एग्जांपल है पीपल बाबा। एक जेंटलमैन है, वो क्या करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपके घरों में जो फल आते हैं उनके बीज हमारे को पैकेट में डाल के भेज दीजिए। और वो खुद भी ऐसे ही इकट्ठे करते हैं बीज, और फिर उनसे छोटे छोटे प्लांट्स तैयार करते हैं। और जो लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं उनको वो छोटे छोटे प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, और हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में उन्होंने वृक्षारोपण किया है। मैंने उनकी कई रील्स देखी है, आंखों के आगे से जब भी रील्स निकलती है मैं देखता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेडिकेटेड जेंटलमैन है, पीपल बाबा के नाम से है। वो अच्छे, हाईली एजुकेटेड है, मेरे को लगता है प्रोफेसर वगैरह नहीं वो रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, और बहुत बढ़िया यूथ को गाइड करते हैं और वृक्षारोपण के लिए मोटिवेट करते हैं लोगों को। देखिए हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में वृक्ष लगा दिए, एक आम आदमी को फायदा ही फायदा है। कितने पशु पक्षियों को छाया मिल रही है, फल मिल रहे हैं, कितना मोटिवेशन मिल रहा है। पेड़ जब सूख जाएंगे तो लकड़ियां जलाने के काम आती है। देखिए इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कनेक्शन पैसे के साथ नहीं है। आपकी की हुई क्रिएशन, आपकी की हुई क्रिएटिविटी से पैसा आए ये कोई शर्त नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्रिएटिविटी के अंदर जो आदमी होगा, जो आदमी क्रिएशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, वो कॉस्मिक लॉ से कनेक्ट होगा। आप कभी भी नोट करके देख लेना। आप अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए, आप एक प्रण कर लीजिए कि आप असहाय, बेसहारा कुत्तों की सेवा करेंगे। अगर आप अपने पॉकेट से 200 रुपए, 500 रुपए खर्चोगे ना, तो आपको 10 लोग और खड़े जाएंगे जो आपकी फाइनेंशियल हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे उस काम के लिए। ये है क्रिएटिविटी, इसे क्रिएटिविटी बोलते हैं। ये क्रिएटिविटी है, ये ना स्मार्ट वर्क है ना ये हार्ड वर्क है, ये क्रिएटिविटी है। ये अपने आप को अलाइन करना है कॉस्मिक लॉ के साथ। ऐसा आदमी जब भी पैसे को प्रायोरिटी ना देकर केवल अपनी मिली हुई योग्यता और अपने सामर्थ्य को दूसरों के बेनिफिट, दूसरों के वेलफेयर के लिए लगाता है, इन्वेस्ट करता है, कंज्यूम करता है, तो ईश्वरीय तत्व से, ईश्वरीय
जगह से उसको ऑटोमेटिकली हेल्प आनी शुरू हो जाती है। ये है क्रिएशन और क्रिएटिविटी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की। एक्चुअल में आज के स्मार्ट वर्क को कि कोई ऐसा काम करो, शेयर मार्केट के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दो, या आप कोई भी जो शेयर मार्केट टिप्स देने वाले लोग हैं, स्पेशली मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। यानी कि एकदम से आप कुछ ऐसा वेंचर करो जिससे खूब सारा पैसा आप कमा लो, एकदम से करोड़पति बन जाओ, उसको क्रिएटिविटी मानते हैं। ठीक है, वो क्रिएटिविटी भी एक अपने एक दुनिया जहान के एंगल से मायना रखती है, उसकी एक अपना वजूद है। स्मार्ट वर्क के अंदर एग्जांपल दूंगा मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी जी का। संदीप माहेश्वरी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना पता है लोगों को कि वो imagesbazaar.com करके कोई बिजनेस चलाते हैं कि उसके ऊपर फोटोग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह की सेल होती है, अलग अलग कंपनीज उनको बाय करती है। एक तो ये बिजनेस है, और दूसरा उनका यूट्यूब चैनल जो है वो नॉन फॉर प्रॉफिट है, वो यूट्यूब चैनल से कोई पैसा अर्न नहीं करते। ये दूसरे आदमियों को बहुत मोटिवेट करता है कि एक आदमी सिर्फ पैसे के लालच के लिए काम नहीं कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, केवल यूथ को मोटिवेट करने के लिए काम कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, कोई छोटी मोटी क्रिएटिविटी है, बट इसके अंदर स्मार्ट वर्क भी इन्वॉल्व है। स्मार्ट वर्क ये इन्वॉल्व है कि वो अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, एक सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसको ओपनली कोई डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई अपना क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अपने उस काम से एक आम आदमी को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसकी एक लिमिटेशन है। बेनिफिट केवल उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो उनके यहां पे पेड एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एक आम आदमी जाके वहां पे फायदा नहीं उठा सकता। जैसे पतंजलि योग पीठ के अंदर एक आम आदमी जाके, एक बीमार आदमी जाके मुफ्त की सलाह ले सकता है, मुफ्त की थोड़ी बहुत दवाइयां ले सकता है, मुफ्त का योगा प्राणायाम का सेशन अटेंड कर सकता है, मुफ्त का खाना खा सकता है, भोजन कर सकता है। ये फैसिलिटी वहां पर है। और यदि वो सामर्थ्य रखता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने की, तो उसके योग्यता अनुसार उसको इतने बड़े ट्रस्ट के अंदर कोई भी काम भी उपलब्ध कराया जा सकता है। ये डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और स्मार्ट वर्क में और क्रिएटिविटी में। ठीक है, ऐसे स्मार्ट वर्क के अंदर एक और नाम है मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर विवेक बिंद्रा का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, केवल सर्विस बेचते हैं, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को टिप्स देना काम के ऊपर। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क है। इससे जो बेनिफिट पहुंचता है वो एक आम आदमी को बेनिफिट नहीं पहुंचता, वो लिमिटेड लोगों को बेनिफिट पहुंचता है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, केवल उनको, और कुछ नहीं। तीसरा, ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर और भी कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बात सबके ऊपर अप्लाई होती है। एक है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है? सिंपल, आदमी सुबह जा रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, जिंदगी के 8-10 घंटे कंज्यूम कर रहा है और महीने भर बाद सैलरी आ रही है। उस मिले हुए पैसे को, बचे हुए पैसों को कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी रनिंग बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डिंग ले ली, कुछ शेयर होल्डिंग ले ली 5%, 10%, 2% की, और वैसे जीवन जी रहे हैं। मजदूर है, रेडियो पे काम करने वाले हैं, हॉकर्स है, ये सब हार्ड वर्क की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, क्या कॉम्बिनेशन है। जो भी आदमी क्रिएशन के अंदर है, क्रिएटिविटी के अंदर है, जो कॉस्मिक लॉ के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे का पूरा अपनी योग्यता और सामर्थ्य को यूनिवर्सल फोर्स के सपुर्द कर वेलफेयर में लगा हुआ है, उसको अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। ना उसको अपने जन्म कुंडली की एनालिसिस करवाने की जरूरत है, ना कोई स्टोन वगैरह पहनने की जरूरत है। क्यों? वो टोटली सरेंडर कर चुका है। ही एक्सेप्टेड सरेंडर फॉर्म विद यूनिवर्स। उसको एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी स्पेशली स्मार्ट वर्क्स में इंडल्ज हैं, हार्ड वर्क में इंडल्ज है, उनको एस्ट्रोलॉजी की वाकई बहुत बहुत जरूरत है, और वो लोग यूज भी करते हैं। और वो लोग एक्सेसिवली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव मनी होता है। क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में ऑब्जेक्टिव मनी नहीं होता। आपने क्रिएशन करी, क्रिएटिविटी करी और पैसा आना शुरू हो गया, पैसा आ रहा है, पैसा उसका एक पार्ट बन गया, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बोनस है। अदरवाइज पैसे का फाइनेंशियल अरेंजमेंट नेचर अपने आप करता है। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। आप असहाय गायें,
सांड नंदी जो घूम रहे होते हैं, डॉग्स, उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। आप देखोगे आपको देखकर 2 4 5 10 लोग अपने आप से आपको फाइनेंशियल हेल्प, सामान, दवाइयां अपने आप देना शुरू कर देंगे। यूनिवर्सल सपोर्ट मिलना शुरू होता है। शर्त उस मिले हुए में से हम एक रत्ती भर भी अपने ऊपर यूज ना करें, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर हमारे को गाड़ी की, व्हीकल की जरूरत है तो हम बोल दें, कोई ना कोई आदमी उसे प्रोवाइड कर देगा। ये है क्रिएशन और ये है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की फील्ड के अंदर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत जरूर पड़ेगी आदमी को जब भी वो ऑब्स्टेकल फेस करेगा, क्योंकि यहां योग्यता और सामर्थ्य का जो इस्तेमाल है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है, वो अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए है। और क्रिएटिविटी, क्रिएशन के अंदर अपनी योग्यता और सामर्थ्य की जो इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, वो सोसाइटी के लिए है। इसके फील्ड के अंदर जितने भी लोग जुड़े होंगे उनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत होगी, जरूर होगी। जन्म कुंडली का असेंडेंट लगन, लगन लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी, 9वां भाव, 9वें भाव का स्वामी और 10वां भाव, 10वें भाव का स्वामी पूर्ण रूप से अलाइन होने चाहिए। अपनी प्रॉपर वाइब्रेशंस उनकी लाइफ में होनी चाहिए। नहीं है तो रेलेवेंट ग्रह का स्टोन धारण करना मस्ट है, जरूरी है बैलेंस्ड होने के लिए। ये आज की वीडियो का क्रक्स है। बस इतनी बात करेंगे। क्रिएटिविटी के ऊपर आज हमने बात करी। फिर कल से अब वीडियो की शुरुआत करेंगे। अब नक्षत्र के चरण के हिसाब से नेचर के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, आने वाली वीडियोस। बस अब एस्ट्रोलॉजी और जेम्स के ऊपर मैं उतर रहा हूं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।